हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। आज के एपिसोड में हम वे प्रोटीन के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। वे प्रोटीन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या वे प्रोटीन स्टेरॉयड है, आपको कितना वे प्रोटीन लेना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए, वे प्रोटीन की टाइप्स कितने होते हैं और वे प्रोटीन लेने का सही टाइम क्या है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाल बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। तो आज है 31 जुलाई। आज सुबह का मेरा मॉर्निंग वेट है 83.6। आई थिंक 15 जुलाई को मेरा वेट था 85.8। तो 2 हफ्ते में अराउंड 2.2 kgs का लॉस है। आप फिजिक देख सकते हैं, फिजिक भी और बेटर हुई है। ये नीचे वाला सेक्शन ऑलमोस्ट जा रहा है, 1.5-2 महीना तो और लगेगा, बट देर इज़ अ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट इन फिजिक। ये साइड फैट भी कम हुआ है, ये चर्बी भी गई है। लेट्स सी, वी आर ऑन ट्रैक। सबसे पहले वे प्रोटीन बनता कैसे है, या वे प्रोटीन हमें तब मिलता है जब दूध से चीज़ को बनाया जाता है। जैसे ही चीज़ बनता है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और वो वे प्रोटीन होता है जो अलग हो जाता है। अब ये बेसिकली बनता लिक्विड फॉर्म में है। वे प्रोटीन पहले से लेते हैं तो वो पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। उस लिक्विड को कई तरीके से प्रोसेस किया जाता है और अलग अलग टाइप ऑफ वे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। क्या वे प्रोटीन एक स्टेरॉयड है? हर इंडियन फैमिली के पेरेंट्स को ये लगता है कि सारे सप्लीमेंट स्टेरॉयड हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन फिटनेस कम्युनिटी में लोग लेते हैं अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, बट वे प्रोटीन एक स्टेरॉयड नहीं है। वे प्रोटीन इज अ कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट। वो दूध से बनता है। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ी सी रिसर्च करिए। आप नॉर्मली गूगल पे जाके टाइप भी करेंगे और आप देखेंगे कि वे प्रोटीन कैसे बनता है, तो आपको रियलाइज होगा कि इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोडक्ट। इट इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। दूध तो सब पीते हैं ना, तो इट इज़ नॉट इवन अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। लीव असाइड इट बीइंग अ स्टेरॉइड। तो वे प्रोटीन इज नॉट अ स्टेरॉइड। अगली चीज़ पर आते हैं, क्या वे प्रोटीन लेना एब्सोल्युटली नेसेसरी है? मैंने ऐसे बहुत सारे जिम्स में देखा है, लोगों को बोलते हुए देखा है, जहाँ पे वो कहते हैं कि वे प्रोटीन लिए बिना बॉडी बनी नहीं सकती है। वे प्रोटीन नहीं लेंगे तो मसल गेन ही नहीं होगा। इसको और क्लैरिफाई करने से पहले, इन सब चीज़ों को सप्लीमेंट कहते हैं। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज एन एड ऑन टू एनहेंस और कंप्लीट समथिंग बेसिक। ठीक है, मतलब अगर आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो आप एक सप्लीमेंट से उसको पूरा कर सकते हैं। अभी इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए। वे प्रोटीन आपको प्रोटीन देता है। तो अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली का आपके बॉडी के हिसाब से, आपके फिटनेस गोल्स के हिसाब से जितना भी है, अगर वो गोल खाने से पूरा नहीं हो रहा है तो आप वे प्रोटीन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग वाइट में 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर मान लो आपका दिन का प्रोटीन इंटेक 100 ग्राम का है और आपको सिर्फ वो एग वाइट से ही पूरा करना पड़े, तो आपको पता है 28 एग वाइट खाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। पर अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है या फिर आप नॉन वेजिटेरियन है, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, आप फिश ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, उससे आई थिंक अगर वो सफिशिएंट क्वांटिटी में लेंगे और आप एक एवरेज इंडिविजुअल हैं जिसको compete नहीं करना है, जिसको सिर्फ बेसिक फिटनेस मेंटेन करनी है, एक लीन बॉडी चाहिए, बहुत ज़्यादा मसल नहीं चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों से ही अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली का पूरा कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट या वे प्रोटीन कब फायदेमंद होता है? वे प्रोटीन तब फायदेमंद होता है जब आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है और आप एक स्कूप को पानी में डालिए या दूध में डालिए, उसको मिलाइए और 25 ग्राम प्रोटीन एक बार में आपके अंदर आ जाता है। सो ट्रस्ट मी, वे प्रोटीन इज नॉट नेसेसरी टू बिल्ड मसल और गेट इनटू बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस। यू नीड टू कंप्लीट एंड फोकस ऑन योर डाइट फर्स्ट। और फिर भी आपके अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली के पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन्स। पहला है वे कंसंट्रेट, दूसरा है वे आइसोलेट, तीसरा है वे हाइड्रोलिसेट। इन तीनों में फ़र्क क्या है? जो पहला है वे कंसंट्रेट, वो सबसे सस्ता फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। आई मीन आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा वे कंसंट्रेट ही मिलेगा। उसमें 55 से 89% तक प्रोटीन कंटेंट होता है। बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है उसमें बेसिकली कार्ब्स होते हैं, कुछ टाइप के फैट्स होते हैं। ये इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन दैट यू विल गेट इन द मार्केट। दूसरा फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज़ वे आइसोलेट।
इसमें 95% प्रोटीन होता है। ये वे कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा महंगा होता है। वे आइसोलेट जनरली बॉडी बिल्डर्स जो अपने कंपटीशन के बहुत क्लोज होते हैं वो जनरली वे आइसोलेट लेते हैं, क्योंकि उनको कार्ब्स को कम करना होता है और सिर्फ प्रोटीन चाहिए होता है। जनरली लोग प्रेफर करते हैं ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो मैं वे आइसोलेट ले लेता हूँ। आई थिंक वे कंसेंट्रेट इज गुड इनफ अनलेस एंड अनटिल आप कंपटीशन खेल रहे हैं, और कंपटीशन के जनरली एकदम लास्ट फेजेस में इस चीज को लिया जाता है। तीसरा फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन वे हाइड्रोलिसेट। ये इज एन इवन प्योरर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसमें 99% तक वे प्रोटीन होता है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन एंड बिकॉज इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है दिस इज द वर्स्ट टेस्ट एज वेल। अगले पॉइंट पर आते हैं। बहुत लोगों को ये डाउट और कंफ्यूजन होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन या वे लेने से मेरे लिवर और किडनी को डैमेज होगा। बहुत सारी रिसर्चेस हैं और स्टडीज़ हैं, मैं कुछ के लिंक्स नीचे आप डाल दूंगा, आप वो जाके पढ़ सकते हैं। वे या फिर प्रोटीन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेने से आपके लिवर और किडनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक रिसर्च में 15 लोगों को मॉडरेट टू हाई क्वांटिटी ऑफ वे प्रोटीन दिया गया एंड दे वर सब्जेक्टेड टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, और उनकी किडनीज में और लिवर्स में जनरली कोई फर्क नहीं पाया गया। देयर किडनीज एंड लिवर्स वर हेल्दी एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो इसका लिंक नीचे मैं दे दूंगा। बट अगर आपको पहले से लिवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम है देन वे प्रोटीन एंड इन जनरल अ लॉट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम नेचुरल फूड सोर्सेज इज ऑल्सो अवॉइडेड। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लिवर और किडनी की पहले से प्रॉब्लम है तो आपको वे प्रोटीन या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोटीन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक और कॉमन सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे वे प्रोटीन कब लेना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि सुबह उठते टाइम ही आपको खाली पेट वे प्रोटीन ले लेना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि वर्कआउट के इमीडिएटली बाद वे प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी। तो मेरा कहना ये है कि आप वे प्रोटीन कभी भी ले सकते हैं। होता क्या है, आपके बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे होता रहे। उससे आपके मसल्स को कांस्टेंट प्रोटीन मिलता रहेगा। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपको इंश्योर करना है कि आपकी हर मील में प्रोटीन सर्टेन क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, इवनिंग स्नैक हो, आपका प्री वर्कआउट मील हो, आपका डिनर हो। आपको इंश्योर करना है आपकी हर मील में थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो। एक चीज और मैं कहूंगा कि वर्कआउट से पहले प्लीज इंश्योर कि आपने 2 से 3 घंटे के अंदर से, अगर आप वर्कआउट शाम को 8 बजे करने वाले हैं तो 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आपको ऐसी मील खाई होनी चाहिए जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, ताकि वो कांस्टेंट मसल प्रोटीन सिंथेसिस मेंटेन रहे। बाकी आप वे प्रोटीन दिन के किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए वे प्रोटीन के बारे में तो मैं एक लिंक नीचे दे दूंगा, उसको जाके क्लिक करिए। उसमें काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उसको पढ़िए, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाइए। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ टॉपिक है वे प्रोटीन के बारे में या आपको कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। मैं उसको अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारा आगे कोई वीडियो मिस ना करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स, टेक केयर।